सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़िया टॉपिक है, एक एक पॉइंट समझ लेना। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं पहले ये समझ लो। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, जिसका महत्व है। जैसे आप कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं ना, तो मेज़रमेंट में कुछ तो होती है जो एक्यूरेट डिजिट आ जाती हैं, सही बात है। जैसे मान लो 2.4, अब उसकी अगली डिजिट जो आती है वो डाउटफुल होती है। तो एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, उसको आप कहते हो सिग्निफिकेंट फिगर। देखो इनकी डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानते हो क्या है, इनके रूल समझना। रूल एक एक समझ लेना, एक एक पॉइंट समझ लेना। एक क्वेश्चन यही में आता है इसका, जब लक अच्छा होता है तब। तो जल्दी से फटाफट रूल समझ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सबसे पहला कह रहा है ऑल नॉन जीरो वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट। अगर किसी क्वेश्चन में नॉन जीरो वैल्यू, जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लिया हमने 378, कितने सिग्निफिकेंट 1 2 3, कितने हो गए 3। मान लो आपसे मैं कह दूँ 2 6 5 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए सर 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। पहला रूल क्लियर। नॉन जीरो वैल्यू जितनी होंगी, अगर किसी इक्वेशन में नॉन जीरो वैल्यूज हैं तो आप उनको क्या बोलोगे, सर ये सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई कि जितनी भी नॉन जीरो वैल्यूज हैं सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। अगला, ऑल द जीरोज इन बिटवीन द नॉन जीरो वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट नो मैटर ऑफ डेसिमल। वर्ड अच्छा है, कहता है कि जितने जीरो, अगर दो नॉन जीरो के बीच में, जैसे 3 0 6, तो 3 नॉन जीरो है 6 नॉन जीरो है, इसके बीच में जीरो है तो सिग्निफिकेंट है। 1 2 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। मान लो आपसे कहता हूँ 2 0 0 8, बेटा वर्ड समझ लेना। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर को बोलो 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। मान लो मैं आपसे कहता हूँ 2.006, तो 2 और 6 पीछे पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन तब भी ये दोनों जीरो काउंट होंगे। 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 4। सेकेंड रूल समझ में आ गया। जितने जीरो हैं नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है भाई, दोनों रूल आ गए समझ। पहला, जितने नॉन जीरो होते हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकेंड कह रहा है कि अगर जीरोज जो हैं वो नॉन जीरो के बीच में हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। वर्ड समझते हैं। थर्ड कह रहा है इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर है एक से छोटा है, बोले तो आगे के जीरो जितने होंगे वो सब हटा दिए जाएंगे। जैसे ये लिखा है 0.0032, तो ये वैल्यू 1 से तो छोटी है, तो इसके ये वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा 2। हाँ ध्यान रखना, पॉइंट लग गया तो बाद वाला जीरो काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ 0.060, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए बोलो। लेस देन 1 है तो ये वाला हट जाएगा, केवल ये दो काउंट होंगे 1 2, सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया 2। ऐसे 3.0008 कितना है 5, 0.00320, तो यहाँ 1 2 3। अगर वैल्यू 1 से कम है, कोई भी वैल्यू अगर 1 से कम है, तो उस स्थिति में स्टार्टिंग के जीरो जो होंगे वो हटा दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी में डेसिमल नहीं आ रहा तो उसके लास्ट के जीरो आप हटा दो। जैसे सर ये कौन सी बात हुई, जैसे मैं आपसे कह दूँ 100, देखो ये थोड़ा सा ना डाउटफुल होता है, ये अनसर्टेन होता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या काउंट होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर बनना चाहिए 1। अब अगर मैं आपसे कह दूँ 100.0, सर अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना आना चाहिए, अब आना चाहिए 1 2 3 4, अब सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। वर्ड समझ लो ठीक से। अगर पॉइंट नहीं लगा तो बाद के जीरो आप नहीं काउंट करोगे सिग्निफिकेंट फिगर में। नहीं आ रहा समझ, पॉइंट नहीं लगा तो आपको जीरो काउंट नहीं करना। जैसे सपोज करो मैं आपसे कह दूं 2000, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है सर 1, केवल है 2। अब यहीं कह दूं 2000.06, अब कितने हैं सर 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो अगर पॉइंट लग जाएगा तो जीरो काउंट होएंगे, अगर पॉइंट नहीं लगा होगा तो जीरो काउंट नहीं होंगे। ये देखो 4th और 5th तो मैंने एक साथ समझा दिया आपको।
पॉइंट लग गया तो इसके 0 काउंट होने, पॉइंट नहीं लगा तो 0 काउंट नहीं होने। अगला कह रहा है ऑन चेंजिंग द यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। बिल्कुल सही बात। जैसे मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, मान लो 1 मीटर लिखा है, इसको आप 100 सेंटीमीटर कह रहे हो, तो दोनों स्थिति में क्या लगा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 ही है। तो अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। पावर ऑफ 10 कंसीडर नहीं होते हैं सिग्निफिकेंट में, कोई पावर ऑफ 10 अच्छा यहाँ पे ना कुछ गलतियाँ हैं जो मुझे लगता है ये डाउटफुल काम होता है। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूँ 300 लिखा हुआ है, ठीक है, तुमने बोला सिग्निफिकेंट फिगर सर 1 है। अब मैं इसको 3.00 इंटू 10 की पावर 2 भी तो लिख सकता हूँ। ऐसी कंडीशन में आप कहोगे सिग्निफिकेंट फिगर सर 3 है। देखो यहाँ तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 लग रहा है ना भाई, 1 2 3। तो ये अगर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो ऊपर वाला कंसीडर करना है, और इस तरीके से लिखने पे आप आंसर कोई सा भी दे सकते हो, मल्टी करेक्ट में चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, तो होपफुली रूल समझ आए होंगे। रूल से अच्छा है आप क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन एक आधे लगाए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.004560। जल्दी बताओ कौन सा रूल अच्छा होगा। क्वेश्चन लिखे साथ में रूल भी लिखे। कौन सा रूल सर? जो पहले वाले 0 काउंट नहीं होने तो लास्ट वाले होंगे, कोई लेस देन 1 है नंबर। 1 2 3 4 5 सही हो जाएगा। ठीक है, 5 सही हो गया भैया, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें? 5 ही तो है ना। ये 3 0 तो काउंट ही नहीं होने, आगे वाले काउंट होने, तो सिग्निफिकेंट फिगर आ गया 5। ऐसा सवाल आता है जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करते तो सवाल भी खत्म हो जाएंगे। अगला लिखा हुआ है करेक्ट रिजल्ट बताना है 2.34 इंटू 1.2। आपसे पूछ रहा है 2.34 इंटू 1.2। बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कौन सी बात हो गई। बात तो समझदारी वाली है, पहले मल्टीप्लाई कर लो। 12 चौक 48, 12 3 36 और 4 40 और 12 दूनी 24, 4 28। अब देखो कहानी मल्टीप्लाई के हिसाब से करते हैं तो 1 2 3 अंकों में पॉइंट लगा दिया भैया, आंसर तो ये आना चाहिए। अब करेक्ट रिजल्ट कौन सा होगा? इस पे आप ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं सर? 3। इस पे कितने? 2। तो करेक्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए बस। तो अगर करेक्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए तो एट करेक्ट सिग्निफिकेंस हमारा 2.8 आएगा राउंड ऑफ करके। वर्ड समझ लो, मर जाओगे। मिनिमम सिग्निफिकेंस लेना है, मिनिमम। वर्ड अच्छा है। 2.34 सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 3। 1.2 सिग्निफिकेंट कितने? 2। तो जो रिजल्ट आएगा तो आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेनी है वैल्यू बस। तो 2.8 आना चाहिए मेरे हिसाब से। कहाँ है ऑप्शन? ये। ठीक है, बढ़िया बात है। अगले सवाल पे आ जाओ सर कूद के। अरे भाई मिट जा यार। अगले अगर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 10.5 प्लस 2.345 प्लस 0.65 ऐड करो। 5 9 6 3 9 5 14 4 2 1 3 1। मिनिमम वैल्यू निकालो। मिनिमम वाले हाल, मिनिमम वाले अगर कंडीशन लाते हो तो इस पे देखो 1 अंक में है डेसिमल, इस पे 3 अंक में है, इस पे 2 अंक में है। तो भाई 1 अंक में डेसिमल होना चाहिए, तो राउंड ऑफ कर दो। 13.49 को क्या लिख सकते हो? 5। 13.5 आंसर आ गया। मिनिमम तो 1 ही लाना चाहिए ना भाई। ये 3 में, 2 में, 1 में, तो मिनिमम कितने पे? 1 में ही तो है। 1 में पॉइंट है, राउंड ऑफ कर दिया, आंसर आ गया। अगले पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे? ये मल्टी करेक्ट भी हो सकते हैं। विच हैव एग्जैक्टली 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो समझ लेना, मल्टी करेक्ट आंसर है। 0.00300 कितने सिग्निफिकेंट है यहाँ पे सर? 3। मुझे तो 3 दिख रहे हैं, तो पता नहीं कितने दिख रहे हैं। अरे भैया ये थोड़ी काउंट होगा अबे यार। ठीक है, इस पे 3000
ये नहीं, ये तो एक ही है। यहाँ सिग्निफिकेंट 3 थे, यहाँ 1 है, यहाँ 3.00 10 की पावर तो लेते नहीं है, तो 3.00 यहाँ पक्का सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। यहाँ 30.0 तो ये भी लेंगे, पॉइंट लग गया, ये भी लेंगे, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो कौन कौन सा सही हो गया? ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया। बिल्कुल हकीकत बात है। पांचवें पे आ जाओ। कह रहा विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? लीडिंग जीरो और सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरो पॉइंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल, डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, अभी पढ़ा है आपने। लीडिंग नहीं होगा आगे वाले। साइंटिफिक नोटेशन रिमूव एम्बिग्विटी, वर्ड अच्छा है, अनिश्चित। हाँ तो साइंटिफिक नोटेशन हटा देती है, बिल्कुल सही बात है। जीरो बिटवीन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, बिल्कुल सही बात। अगर डिजिट के बीच में तो सिग्निफिकेंट ही तो होगा। अरे समझ लो यार, कॉन्सेप्ट अच्छा है। जेई क्लियर हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर आपको समझना नहीं है दोबारा, यहीं खत्म कर लोगे सब, जल्दी जल्दी क्लियर। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, आप क्वेश्चन नोट कर लो 3, और तीनों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, ठीक। सिग्निफिकेंट फिगर खत्म, बच्चा नोट्स जरूर बना लेना।